नमस्ते बच्चों। आज बहुत ही शुभ दिन है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी घरों में हैं, स्वस्थ हैं। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि आज विद्यालय में भी अवकाश है। क्यों? आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार है। अभी तो 1 से 8 क्लास यानी पहला से लेकर 8वां क्लास तक के बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, वो घर में हैं। तो हम घर में ही बड़े खुशी के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। तो आगे हम जानेंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो हिंदी माह से भाद्रपद के श्री कृष्ण पक्ष यानी माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष हम माह के जो पहले 15 दिन होते हैं उसको कहते हैं। तो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और अर्धरात्रि यानी 12 बजे रात में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और उसी दिन से हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते आ रहे हैं और मनाते भी रहेंगे। इसके पीछे की कहानी में संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगी। राजा वासुदेव और देवकी की शादी होती है। उसी समय जब वो चलते हैं एक आकाशवाणी होती है कि देवकी के 8वें पुत्र कंस का नाश करेंगे। बच्चों, ये बात जब कंस के कान में पड़ी उसी समय वो देवकी और वासुदेव को मारना चाहे, परंतु ये शर्त हुआ कि देवकी के गर्भ से जितने भी पुत्र होंगे या पुत्री वो जन्म लेते ही कंस को सौंप दिया जाएगा। इस प्रकार देवकी और वासुदेव जी को कंस जेल में डाल देता है। और जब भी देवकी के गर्भ से किसी बच्चे का जन्म होता वो कंस को दे दिया जाता और कंस उनकी हत्या कर देते। अब 8वें पुत्र की बारी आई। 8वें पुत्र श्री कृष्ण जी देवकी के गर्भ में रहे और जब उनका जन्म हुआ उस समय बड़ा ही भारी चमत्कार हो जाता है। सारे जेल में पहरा देने वाले लोग सो जाते हैं। हथकड़ी जो लगी हुई थी वो अपने आप खुल जाता है। हथकड़ी और बेड़ी किसका? देवकी का और वासुदेव जी का। और प्रभु श्री कृष्ण का जन्म होता है आधी रात को। कंस के भय से वासुदेव जी उसी समय श्री कृष्ण भगवान को लेके अपने माथे पर टोकरी में रख के जमुना नदी पार करते हुए अपने दोस्त के पास पहुँचते हैं। प्रभु का अवतार हुआ था। जमुना नदी में इतनी तेज धारा बाढ़ आ जाती है, भगवान इस बात को समझ जाते हैं और डाली में से अपने चरण को नीचे की ओर पैर को कर देते हैं। जमुना उनका चरण स्पर्श करके सामान्य रूप से बहने लगी। जलधारा कम हो जाता है और वासुदेव जी
नंद गांव में जाते हैं और नंद बाबा को सारी कहानी बताते हैं और कृष्ण जी को वहीं दे देते हैं। माँ जसोदा को भी बड़ी निंदा आई थी। जसोदा के सामने श्री कृष्ण जी को रख दिया जाता है और जब आँख खुलता है तो जसोदा माता देखती हैं क्या कि मैं पुत्र को जन्म दी। और इस तरह से गोकुल में बधाई बजने लगता है और उसी दिन से श्री कृष्ण जन्माष्टमी यानी श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव को बड़े ही धूमधाम से हम सभी लोग मनाते हैं। त्योहार हम सबको प्रेम का संदेश देता है। और देखिए इसी में कहा जाता है, मैं 2 लाइन आप लोग को सुना रही हूँ। रोहिणी नक्षत्र बुध बार शुभ दिनवा, बुधवार शुभ दिनवा से नंद गिर जनमल लालनवा, से नंद गिरी जनमल लालन। केरे लुटावल अन धन सोनवा से, केरे लुटावे हाथ के कंगनवा से नंद गिरी जान मले लालनवा। नंद जी लुटावल अन धन सोनवा से, जसोदा लुटावेली हाथ के कंगनवा से नंद गिरी जनमले लालनवा से नंद गिरी जनमले लालनवा। तो बच्चों एक कहानी तो बहुत लंबी है। बड़े होकर कृष्ण जी बड़े लीला दिखाए। जननी माँ देवकी थी लेकिन पालन करता माँ जसोदा हुई और कंस को पता नहीं चला कि कृष्ण गोकुल में पल रहे हैं। अंत में वो कंस का नाश करते हैं क्योंकि कंस एक राक्षस स्वभाव का था। तो भगवान जब जब धरती पर अवतार लेते हैं तो दुष्टों का नाश करते हैं। तो आप सभी कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाइए, घर में रहिए, कोरोना काल का पालन करिए और अपने आप को उमंग से भर दीजिए। त्योहार का मतलब ही है कि हम बड़े हर्ष से सबके साथ प्रेम की भावना रखते हुए उसे मनाएं। धन्यवाद।